बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दो अल्फाज अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उस्ताद और उस्तास। हम दोनों को एक ही मानी में इस्तेमाल करते हैं कि उस्ताद का मतलब भी वही है, उस्तास का मतलब भी वही है। हालांकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं आपको इसका फ़र्क वाज़े करना चाहता हूँ। जो उस्ताद है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ये जो आपको फ़नी सलाहियतों से उजागर करता है, जो आपको फ़न या इसी तरह की और कोई मैकेनिकल काम सिखाता है, तो उसको हम उस्ताद बोलते हैं। जैसा कि कोई आपको ड्राइविंग सिखाता है, वो आपका उस्ताद है। इसी तरह कोई एसी रेफ्रिजरेटर को आपको जोड़ना सिखाता है, उसको बनाना सिखाता है, वो आपका उस्ताद है। लेकिन जो आपको इल्मी सलाहियत उजागर करता है, जो आपकी फ़िक्री सलाहियतों को उजागर करता है, उसको उस्ताद कहते हैं, उसको उस्ताद नहीं बोलते। उस्ताद की जमा असातीद है, जबकि उस्ताद की जमा इसातिज़ा है। और उस्ताद जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उस्ताद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और वैसे भी आपको पता है कि उस्ताद जो है ना, हम अक्सर इस्तेमाल, जो है पढ़ाता है ना, उसको उस्ताद बोलते हैं कि ये हमारे उस्ताद साहब आ गए हैं। लेकिन अगर बहुत सारे उस्ताद आ रहे हों तो हम कहते हैं इसातिज़ा कराम। हम कभी नहीं कहते कि असातीद आ गए, नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि इसातिज़ा कराम तशरीफ़ लाए हैं। जब जमा बोलनी हो तो फिर तो हम आसानी के साथ इसातिज़ा बोल देते हैं, लेकिन अगर वाहिद बोलना हो तो उस्ताद आ गए हैं जी। हम कभी भी नहीं बुलाते कि उस्ताद आ गए हैं। हालांकि उनको उस्ताद कहा जाता है जो आपको तालीम देते हैं, जो आपको इल्मी सलाहियतों को उजागर करते हैं, उनको उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद तो बाज़ बात हम किसी को गाली देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पता है आपको, तू बड़ा उस्ताद है, तेरी उस्तादी को मैं खूब जानता हूँ, ये लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि पढ़ाने वाले के लिए ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। इसलिए जो आपको इल्मी और फ़िक्री सलाहियतों को उजागर करता है, उसको आपने उस्ताद कहना है। क्योंकि आपको जमा बनाते वक्त जिस तरह आप बोलते हैं, इसी तरह वाहिद में भी आप जब इस्तेमाल करें तो उस्ताद या मुअल्लिम बोला करें, ये आपके लिए बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप ये दो अल्फाज को अलग-अलग मानी में इस्तेमाल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।